नीरज जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या बड़े नंबर्स हम वॉच आउट करें बजट में? मोटे मोटे तौर पे 4 नंबर ध्यान में रखने चाहिए। जो बजट का टोटल साइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 42-43 लाख करोड़ के आसपास का होना चाहिए। पिछले साल से 2 लाख करोड़ करीब ज़्यादा होगा, चूंकि एस्टिमेट से इस साल का बजट बढ़ चुका है, 41 लाख करोड़ के आसपास होगा, तो 43 लाख करोड़ का अगर बजट पेश करते हैं तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। इसमें से जो टैक्स बॉयंसी हमने इस साल काफ़ी देखी कि टिल डेट 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इस साल 26, साढ़े 26 या 27 लाख करोड़ के बजट में टैक्स प्रोडक्शंस रखते हैं वित्त मंत्री जी, तो ये भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। इससे अगर कम होता है तो दिक्कत है। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये पीक हो रहा है, क्योंकि वो देने वाले सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही हैं, तो उससे ज़्यादा टैक्स बॉयंसी अब उनको लगता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे कम होगा जीएसटी नीचे आएगा। तो ये एक नंबर ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर जो है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो जैसे राहुल कह रहे थे 6.2 अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा का प्रोडक्शन होना नहीं चाहिए, उससे नीचे आना चाहिए। तो 5.7 बहुत कंजर्वेटिव लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की खर्चे हैं सरकार को उसको देखते हुए लगता नहीं कि 6 से नीचे के ये दे पाएंगे। तो 6.2 मैक्सिमम अगर वहाँ तक नंबर आता है तो ठीक है। चौथा नंबर आता है कि सरकार कैपेक्स कितना करेगी। पिछले साल 7,40,000 करोड़ था, इस साल 8.5 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ अपर लिमिट है जिसमें लोग मान के चल रहे हैं। अगर इतना कैपेक्स सरकार करती है तो मार्केट डिस्काउंट करा जाए, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे देश का सबसे बड़ा बॉरोवर गवर्नमेंट है, तो वो कितना कैपेक्स कर पाएंगे, चूंकि पिछले साल ही पूरा नहीं कर पाए वो। तो सरकार हो सकता है कि कम करे और जो फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी से पैसा बच रहा है उसको घुमा के इसमें लगा दे और आपको एक ऑप्टिक्स दे कि हमने कैपेक्स बढ़ा दिया है, तो एक्चुअल में वो बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं। तो इसलिए इन 4 नंबर्स के आसपास अगर बजट आता है तो ठीक है, लेकिन हाई राइज जो हो रहा है इंटरेस्ट रेट में, अगर ये सस्टेन करता है तो सारा मैथ बिगड़ेगा, क्योंकि कैड आपका बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। 4-4.5% ऑफ द जीडीपी है, जो कि दिक्कत है, और डेट टू जीडीपी भी आपका 90% के आसपास हो चुका है। ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स रखिएगा रडार पे। इस बार 6.4 का फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, FY24 के लिए 5.7, 5.8, 5.9 के आसपास ज्यादातर ब्रोकरेजेस पैक कर रही है, और शायद वो फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन के पथ पे हम ऐसे ही आगे बढ़ें, वो रोड मैप भी शायद सामने आता हुआ नजर आए। अब तक सरकार अपने एस्टिमेट्स में से ध्यान रखिए हमेशा कंजर्वेटिव रही और आउट परफॉर्म करके दिखाया है, पर कल का इकोनॉमिक सर्वे अब तक एयर टुवर्ड्स कॉशन था। कल का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा रोजी नंबर्स हाईलाइट कर रहा था, ये ध्यान रखते 6.5% जीडीपी का आंकड़ा। इसमें मेरा क्या कहना है कि पहली बार मैंने इसे देखा है कि सरकार जीडीपी प्रोडक्शन कम कर रही, प्रोजेक्शन 6.5% का उन्होंने दिया, इस साल 7% है, नेक्स्ट ईयर वो मान के चल रहे हैं 6.5। तो अगर सरकार ही मान के चल रही है कि हमारी जीडीपी ग्रो नहीं करेगी जैसे राहुल कह रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्चुअली जो सर्वे है ना वो दोनों चीजें आपके सामने रख रहा है। एक तरफ वो बिग चैलेंज सामने रख रहा है कि हमारी ग्रोथ 6.5% की होगी, दूसरी तरफ वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है, तो शायद हमारे लिए कोई ब्लू बर्ड जैसा इवेंट हो जाए। बिल्कुल नहीं, ये देखिए कॉन्टेक्स्ट में देखिए, कल जो IMF के भी प्रोजेक्शंस आए हैं उसमें आप देखिए, मतलब सारी की सारी इकोनॉमीज में इंडिया के चमकेगा। और इवन मैं तो कहता हूँ, चलो चाइना से कंपेयर किया, बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया, इवन जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन सब से भी ऊपर हमारा एक, और हम मतलब वो इस कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना होगा 6.3, 6.5 के नंबर को भी, कि ग्लोबल हालात इतने खराब हैं, जैसा कि हम लगातार हमारे टीजेस में भी कह रहे हैं कि ग्लोबल मंदी है, लेकिन हमारी मार्केट काफ़ी अच्छा कर रही है।